लगान के 3 साल बाद आशुतोष गोवारिकर एक और बेहतरीन और डिफरेंट विषय पर फिल्म बनाना चाहते थे। 17 दिसंबर 2004 को रिलीज हुई ये फिल्म हिंदी सिनेमा में के लिए मील का पत्थर साबित हुई। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है स्वदेश। दरअसल शाहरुख खान इस फिल्म में काम नहीं करना चाहते थे। शाहरुख खान को नहीं लगता था कि स्वदेश एक अच्छी फिल्म बन पाएगी। शाहरुख ने इस बारे में आशुतोष से कहा था, स्वदेश अच्छी फिल्म है लेकिन फ्लॉप हो जाएगी, और वैसा ही हुआ। लेकिन उन्हें इस फिल्म पर विश्वास था और उन्होंने शाहरुख के साथ ये फिल्म इसलिए बनाई क्योंकि उनके पिता का सपना था। दरअसल शाहरुख खान स्वदेश के बदले आशुतोष के साथ जोधा अकबर करना चाहते थे, जिसे ऐश्वर्या और ऋतिक रोशन ने लीड रोल प्ले किया था। बात करें स्वदेश की तो फिल्म में ग्लैमर का तड़का नहीं था और ना तो टिपिकल फिल्म जैसी चमक धमक थी, इसलिए रिस्पांस भी खास नहीं मिला। जबकि फिल्म का कंटेंट बहुत ही शानदार था। आज ये फिल्म शाहरुख खान की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। शाहरुख खान खुद भी कई बार स्वीकार कर चुके हैं कि स्वदेश उनके भी दिल के बहुत करीब है। फिल्म में वे नासा में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जो गोवा आते हैं और कई सच्चाई से रूबरू होते हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ गायत्री जोशी भी थी। गायत्री को अपनी पहले ही फिल्म में शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म भले ही हिट ना हुई हो, लेकिन इसमें गायत्री की एक्टिंग को हर किसी को ने बेहद पसंद किया था। बापू कुटी बुक से इंस्पायर होकर आशुतोष गोवारिकर ने यह फिल्म बनाने की सोची थी और उन्होंने इसे बनाया भी। स्वदेश असल में रवि कुचिमंची और अरविंदा पर है, जो अमेरिका में जॉब करते थे, लेकिन भारत लौटकर उन्होंने अपने गांव में रिजर्वायर और पैडल पावर बनाया था। शाहरुख खान इस फिल्म से इमोशनली जुड़े हुए हैं और वे फिल्म के अंत को लेकर इतने इमोशनल थे कि उन्होंने आज तक इस फिल्म का अंत नहीं देखा। ये पहली भारतीय फिल्म थी जिसे नासा रिसर्च सेंटर के अंदर फिल्माया गया दृश्य दिखाया गया। फिल्म में एक NRI साइंटिस्ट शाहरुख खान की घर वापसी की कहानी थी। स्वदेश की कहानी के साथ साथ फिल्मों के संगीत को भी बेहद पसंद किया जाता है। इस फिल्म को लेकर एक दिलचस्प किस्सा संगीतकार AR रहमान ने बताया था। उन्होंने बताया था कि देशभक्ति से ओतप्रोत इस फिल्म को देख कई लोग अपने विदेश से वापस अपने वतन इंडिया लौट आए। विदेश में जो बसे कई इंडियन ये कहते हुए भारत आ गए कि अपने देश को फिर से महान बनाएंगे। इस फिल्म ने लोगों के दिलों पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। इस फिल्म में देशभक्ति के जज्बे को एक अलग तरीके से दर्शकों के सामने रखा गया था। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी एक NRI मोहन भार्गव की कहानी है जो नासा में काम करता है। वो अपनी दाई माँ को अपने साथ अमेरिका ले जाने के लिए भारत आता है, जो कि गीता के साथ रहती है। मोहन गांव में रहकर ग्रामीण भारत की झलक के साथ उसकी तमाम दिक्कतों को देखकर उसे बदलने की कोशिश करता है। गांव में बिजली की समस्या उसके अंदर छिपे देश प्रेम के जज्बे को जिंदा कर देता है और वे नासा को छोड़कर वापस भारत आ जाते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर करीब 16.31 करोड़ रुपए का ही बिजनेस कर सकी। हालांकि इसके समीक्षाओं और दर्शकों ने खूब पसंद किया था। फिल्म का संगीत भी काफ़ी पसंद किया गया है। इसका संगीत दिग्गज कलाकार AR रहमान ने गाया था। फिल्म को 2 कैटेगरी में नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है और बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए उदित नारायण और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए महेश आने को सम्मान दिया गया है। दोस्तों, इस फिल्म में आशुतोष गोवारिकर ने हमारे इंडियन सोसाइटी के सामाजिक मुद्दे को दिखाया है, जो कि हमारे मॉडर्न इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस फिल्म में बहुत सारे नेशनल इश्यूज को रेज किया है, जैसे कि सबसे पहले शिक्षा। इस फिल्म में गीता एक स्कूल चलाना चाहती थी जहाँ पे एनरोलमेंट बहुत ही कम हो गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे थे क्योंकि सोशल इश्यूज और कास्ट सिस्टम के कारण। बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो कि पढ़ाई वगैरह अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उसमें इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म में जातिवाद के भेदभाव के बारे में भी दिखाया गया है। भारत में जाति व्यवस्था अभी भी एक उभरता हुआ मुद्दा है। निचली जातियों विशेषकर 60 मिलियन से अधिक गाँवों में सामाजिक बहिष्कार से पीड़ित है। उनके साथ दयनीय व्यवहार किया जाता है।
शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा जैसे बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं से केवल इसलिए वंचित कर दिया है क्योंकि उनको मैं बच्चों को इसी ताकत स्कूल थी, में पढ़ाना पिछड़ी चाहती जाति हूँ। में जन्म जिस लिया नई था। जगह की आप बात कर रहे हैं, फिल्म में अछूतो एक तो वो जैसा बहुत कई छोटी ऐसे है परिवार का और चित्रण दूसरी किया बात गया वो है बहुत दूर भी जो है। गांव के सामाजिक बच्चे जीवन इतना में चलकर शामिल नहीं आ महसूस पाएंगे। नहीं करते हैं और गांव की परिधि से बाहर रहते हैं। इस फिल्म में महिला सशक्तिकरण को भी दर्शाया है। पुरुष प्रधान भारतीय समाज में बड़े पैमाने पर लैंगिक असमानताएं हैं। परिवार की महिला को आमतौर पर बुनियादी शिक्षा से भी वंचित कर दिया जाता है। कुछ महिला मुख्य रूप से परिवारों से वंचित रहते हैं। जो स्नातक हो जाती है, दूल्हे के पारिवारिक दायित्व के कारण काम करने के लिए उत्साहित होती है। गीता इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। वो समान, स्वतंत्र और स्वतंत्र रूप से रहना चाहती है, लेकिन लड़के परिवार वाले उसकी पसंद से सहमत नहीं हैं। वो अपनी विचारधारा के कारण विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देती है। इस फिल्म में गरीबी और असमानता के भी झलक दिखाए गए हैं। हमारे देश में लगभग 1.2 बिलियन भारतीय आबादी में से 400 मिलियन से भी अधिक लोग अत्यंत गरीबी में रहते हैं। उन्हें दिन में 2 समय का भोजन भी बहुत मुश्किल से मिलता है। बटाईदार किसान हरिदास का मामला गले में गांठ डाल देता है। फिल्म में भारतीय किसानों की अशुभपूर्ण वास्तविक त्रासदी का खूबसूरती से शोषण किया गया है। इस फिल्म में आधुनिकता परंपरा के बारे में भी बताया गया है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक भारत में एक जगह है जो दुनिया का सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर है, वाराणसी या बनारस या काशी। एक ऐसे देश में जहाँ दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों की स्थापना हुई और जीवन जीने का तरीका युग से चला आ रहा है। आधुनिकता के साथ परंपरा का नियमित टकराव होते रहता है। इस विशेष मुद्दों के अनेक संदर्भ है, लेकिन जो सबसे आश्चर्यजनक है वो मोहन यानी शाहरुख का एक क्लब है, जहां वो निर्णायक रूप से बताते हैं कि क्यों बाहर का देश दुनिया का सबसे अच्छा देश नहीं है। वो कहते हैं, जब भी हम मुकाबला में दबते हैं तो हम एक चीज का आधार लेते हैं, संस्कार, परंपरा। जब भी हम किसी प्रतियोगिता में दबाव में होते हैं तो हम हमेशा एक बात कहते हैं, संस्कृति, परंपरा। इस फिल्म में स्थानीय सरकारों का सशक्तिकरण भी बताया गया है। किसी भी शिक्षित भारतीय से पूछे कि वह कहाँ बसना चाहता है, 90% मामले में वह मुंबई या दिल्ली या बेंगलुरु कहेगा। ग्रामीण स्थानों से शहरों की ओर बड़े पैमाने पर प्रवासन हो रहा है, जिसका मुख्य कारण वहाँ उपलब्ध सुविधा है। ग्रामीण शहरी अनुपात अब 69:31 है और शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है। फिल्म के पहले भाग यानी ग्राम सभा का दृश्य ग्रामीण भारत का समस्याओं का शानदार चित्रण किया गया है। बिजली और शिक्षा पर भी चर्चा की गई है। इसमें जिला परिषद की भूमिका का भी क्षणिक उल्लेख है। संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत के बाद स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाने के लिए धन, कार्य और पदाधिकारियों में वृद्धि हुई, लेकिन यह भी अभी प्रगति पर है। इस फिल्म में बाल श्रम की भी चर्चा की गई है। समाचारों पर नजर रखने वाले कोई भी व्यक्ति हमारे देश में प्रचलित भयानक बाल श्रम के बारे में जानता है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को धन्यवाद, जिन्होंने लाखों बच्चों के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करने के लिए सभी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। फिल्म में एक दृश्य जहां मोहन को एक स्थानीय रेलवे स्टेशन पर एक बच्चा लगभग 10 वर्ष का होगा एक कप चाय परोसता है। यह एक दिल दहलाने देने वाला शॉट है, जहां न तो दर्शक और न ही मोहन अपने आंसू रोक सके। इस फिल्म में वृद्धाश्रम का भी जिक्र किया गया है। भारतीय अपने बदसूरत, बूढ़े, असहाय माता पिता को अस्वीकार करने और उन्हें वृद्धाश्रम में ले जाने के लिए प्रसिद्ध है। यह कई भारतीय घरों और असंख्यात बॉलीवुड फिल्मों में भी एक विशेषता रही है। सास बहू धारावाहिक तो भूल ही जाइए। मोहन भी भारत पहुंचने के बाद कावेरी माँ की तलाश के लिए सबसे पहले नई दिल्ली के एक वृद्धाश्रम में गए, लेकिन जैसा कि फिल्म की शुरुआत में बताया गया है कि वह बहुत भाग्यशाली है कि उसे घर ले जाने के लिए 2 लोग आ रहे हैं। अंत में फिल्म का मुख्य विशेष शिक्षित, सफल अनिवासी भारतीय यानी एक NRI
उसे देश की सेवा करने के लिए अपनी मातृभूमि में वापस लौट रहा है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। हमारे खराब, परेशान और निम्न जीवन स्तर के कारण हर साल हजारों भारतीय कभी वापस न लौटने के लिए विदेश चले जाते हैं। जो लोग राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों से स्नातक होते हैं वे विदेश में ही बसने का संकल्प ले लेते हैं, लेकिन मोहन वापस लौटा और ऐसी जिंदगी चुनी जिसे करने की हिम्मत बहुत ही एक एनआरआई में नहीं होती। तो दोस्तों, इस फिल्म की खासियत यही है कि इस फिल्म में बहुत सारे सामाजिक मुद्दों को उठाया है और उस पर अमल करने को कहा है। हमारे देश के जवान युवा विदेश चले जाते हैं और वहाँ दूसरे देश की सेवा करते हैं। तो इस फिल्म में यही बताया गया है कि कैसे एक बाहर के देश वापस लौट आता है और अपने देश की सेवा करता है। इस फिल्म में बहुत कुछ बताया गया, तो अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। हमें इससे बहुत ही कुछ सीखने मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।